कीपिंग क्वाइट बाय पैब्लो नेरूदा। क्वेश्चन नंबर दीजिएगा। कीपिंग क्वाइट इज अ पोएम बाय पैब्लो नेरूदा। इज अ पोएट फ्रॉम चिली नियर साउथ अफ्रीका। साउथ में आप एटलस में देखिएगा, साउथ अफ्रीका के बाएं तरफ में है। कीपिंग क्वाइट गिव्स इम्पोर्टेंस टू इंट्रोस्पेक्शन एंड मेडिटेशन। ये बड़े बड़े शब्द हैं। इंट्रोस्पेक्शन का माने होता है अपने बारे में सोचना, अपने बारे में क्या हमें खराबी है, क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, अपने बारे में अंतर, अपने अंदर जो है उसके बारे में सोचना। एंड मेडिटेशन में चिंतन। तो ये कविता इस पर महत्व देता है, इंट्रोस्पेक्शन पर और मेडिटेशन पर। दी वावल है। दी ओपनिंग लाइन्स ऑफ द पोएम, या द कॉन्सोनेंट। दी ओपनिंग लाइन्स ऑफ द पोएम आर नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। हम लोग क्या करेंगे? 12 तक गिनती करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। और चुप रहेंगे, अस्थिर रहेंगे। तो इन दिस कंडीशन देयर विल बी नो रश। यदि सब अस्थिर रहेंगे तो भीड़ भड़ाका धक्कम धुक्का नहीं होगा। नो इंजिन्स विल ऑपरेट। कोई इंजन नहीं चलेगी, ट्रेन नहीं चलेगा, हवाई जहाज़ नहीं चलेगा, कार नहीं चलेगा, साइकिल नहीं चलेगा। नो इंजन विल ऑपरेट, कोई काम नहीं करेगा। फिशरमैन विल नॉट किल वेल्स। और जो मछुआरा सब है वो मछली को नहीं मारेंगे, खासकर वेल को। मैन विल सी द इनजस्टिस दैट इज डन टू मैन। और आदमी देखेगा मनुष्य पर ही कितना अत्याचार किया है, उसको देखेगा। अब ये पीटीओ पेज 2 में टर्न कर रहे हैं। पेज 2 आ गए। अब देखिए कोटेशन दीजिए। और कोटेशन देने का तरीका क्या, एक लाइन उधर छोड़ दिया है यहाँ पर। द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। और जो आदमी नमक जमा करता है, नमक में मजूरी करता है, वो देखिएगा उसका हाथ कितना छिला गया है काम करते करते। देखिए दाई से भी बर्तन मलते मलते देखिए उसका हाथ छिला गया है, हाथ में उंगली से पोका ही लग जाता है, उजला हो जाता है। तो ये सब है। आदमी अपने पर अत्याचार हो रहा है उसको भी देखिएगा, उसको रियलाइज़ करेगा कि हम पर अत्याचार हो रहा है। ग्रीन वॉर्स डिफॉरेस्टेशन विल स्टॉप। देखिए कैसा है ग्रीन वॉर्स, तो समझना पड़ेगा। ग्रीन वॉर में जो पेड़ को काटा जा रहा है, डिफॉरेस्टेशन विल स्टॉप। वॉर्स विद गैस एंड फायर विल स्टॉप। फिर लड़ाई क्या है? तो गैस से लड़ाई, गैस में लोगों को मार दिया जाता है, फायर आग लगा दी जाती है, बम बरसा दिया जाता है, ये भी ख़त्म हो जाएगा। ऑल द नेशंस विल बी फ्रेंड्स। और सब देश जो है आपस में दोस्त बन जाएंगे, लड़ाई झगड़ा समाप्त हो जाएगा। मतलब कभी का ये बहुत अच्छा सपना है। द पोइट डज नॉट वॉन्ट टोटल इनएक्टिविटी। अब देखिए पोइट इसको क्लियर करता है। इसका मतलब ये नहीं हो क्या कुछ काम ही मत करो, इनएक्टिविटी में कोई काम नहीं करना, ये कभी ये नहीं चाहता है। ही वॉन्ट्स गुड वर्क, अच्छा काम चाहता है। आफ्टर विंटर रेस्ट एंड मेडिटेशन कम्स स्प्रिंग। और जाड़ा के बाद क्या होता है? जाड़ा किसका सिंबल है? रेस्ट का, मेडिटेशन का सिंबल है। तब क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? स्प्रिंग आएगा, एक्शन आएगा, अच्छा गुड एक्शन आएगा, स्प्रिंग सुंदर एक्शन आएगा। द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम आर नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। ठीक है, फिर से रिपीट करें। नाउ आई विल काउंट अप टू 12, 12 तक गिनती करेंगे। एंड यू कीप क्वाइट, और तुम चुप रहो, एंड हम अब चलते हैं। तो ये अच्छी कविता है। अब देखिए, अब 12 का है। अ क्लॉक हैज़ 12 आवर्स। ठीक है, द पोइट वॉन्ट्स अस टू थिंक फॉर एटलीस्ट 1 डे। तो लोग चाहते 12 घंटा कम से कम एक दिन तो सोचो, एक दिन सोचो कम से कम। दिस विल हेल्प अस टू सी द राइट पाथ। और इससे क्या होगा, हम लोग जब सोचेंगे चिंतन करेंगे तो हम लोग सही रास्ता देखेंगे कहाँ हम लोग को जाना है। अच्छा अब देखिए अब क्या है कि कंटेंट बता दिए पोएम का।
अब ये स्टाइल भी बहुत स्टाइल, कंटेंट और स्टाइल, कविता में दो चीज़ है, कंटेंट और स्टाइल। अब क्या है, द पोएट यूजेज द फॉलोइंग लिटरेरी डिवाइसेस। कवि जो है ना, कोई टेक्निक अपनाता है, तो स्टाइल अपनाता है ताकि कविता अच्छा लगे, सुंदर लगे। तो क्या क्या तरीका देखिए, इमेजेस है, बढ़िया बढ़िया इमेजेस देता है। फेस ऑफ द अर्थ, धरती का चेहरा एक इमेज है। इमेज में दिमाग में कोई पिक्चर आता है, इमेज आता है। फेस ऑफ द अर्थ, विदाउट इंजन, बिना इंजन के, ट्रेन नहीं, प्लेन नहीं, कार नहीं, साइकिल नहीं, ठीक है, विदाउट इंजन। हर्ट हैंड्स, हाथ में चोट लग गई है, जख्म हो गया काम करते करते, हाथ जख्मी हाथ सब। ग्रीन वॉर्स, ये भी इमेज है, हरी लड़ाई, क्या हो गया, पेड़ को काट रहे हैं, इसको हरी लड़ाई, ग्रीन वॉर। क्लीन क्लोथिंग, ये इमेज आ रहा है, कोई साफ कपड़ा पहना है, तो ये सब है ना, इसको कहते हैं इमेजेस। ट्रक विद डेथ, ट्रक है, लाश बॉडी, डेड बॉडी भरा हुआ है, ये सब पिक्चर आ रहा है, इत्यादि। और देखिए एक्सेट्रा लिखने का तरीका क्या है, कॉमा देकर स्पेस, तब ETC छोटी में, मतलब फुल स्टॉप, इत्यादि, इसको कहते हैं एक्सेट्रा। उसका अर्थ होता है इत्यादि। ये सब एक आपको सीखना, ये वाला बहुत बार बार आते रहता है ये। अब देखिए क्या है, एलिट्रेशन है, वी विल ऑल कीप स्टिल, LL, देखिए LL, तो क्या है, कॉन्सोनेंट रिपीट हो रहा है, एलिट्रेशन है। प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, R, तो क्या हो रहा है, कॉन्सोनेंट्स आर रिपीटेड, तो उसको कहते हैं एलिट्रेशन। ये सब जानना चाहिए, तो आपको नंबर देगा। एसोनिम्स, फॉर वंस कुड डू नथिंग, तो क्या है, द वावल O इज रिपीटेड, O है यहाँ पर, O, तो उसको कहते हैं एसोनिम्स। एसोनिम्स में क्या होता है, वावल को रिपीट किया जाता है, एसोनिम्स। अब देखिए पर्सोनिफिकेशन, द अर्थ कैन टीच अस। अब देखिए पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है, जो चीज़ मनुष्य नहीं है उसको मनुष्य का गुण दे दिया जाता है। तो धरती तो आदमी नहीं ना है, तो यहाँ पे क्या कहते हैं, अर्थ कैन टीच, तो अर्थ को यहाँ क्या कर दिया, टीचर बना दिया है, मनुष्य का को गुण दे दिया है, तो क्या हो गया, ये पर्सोनिफिकेशन हो गया। द अर्थ इज ट्रीटेड एज ए पर्सन, तो ये हो गया पर्सोनिफिकेशन। जो चीज़ पर्सन आदमी नहीं है उसको मनुष्य का गुण दे दिया जाता है, आदमी नहीं है तो आदमी का गुण दे दिया जाता है, हो जाता है पर्सोनिफिकेशन। एग्जाम्पल समझाई दिए, द अर्थ कैन टीच अस, अर्थ तो मनुष्य नहीं है लेकिन यहाँ पे उसको मनुष्य का गुण दे दिया गया, द अर्थ कैन टीच अस, ठीक है, तो क्या पर्सोनिफिकेशन। और देखिए रिपीटिशन में तो एक ही बात को दो बार बार गाता है, कोई गाना भी देखिएगा एक ही लाइन को बार बार रिपीट होते जाता है, रिपीटिशन, बार बार दोहराना। द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम रिपीट द आइडिया ऑफ द फर्स्ट 2 लाइन्स, तो कविता के जो अंतिम 2 लाइन है, तो शुरू का 2 लाइन की मीनिंग रिपीट करता है, शब्द एग्जैक्ट रिपीटिशन तो नहीं है, उसका अर्थ वही रिपीट कर रहा है। दिस एनहेंसेस द इम्पैक्ट ऑफ द पोएम, और रिपीट करने से क्या होता है, इसमें जो असर है बढ़ जाता है, एनहेंसेस बढ़ जाता है, क्या बढ़ जाता है, इम्पैक्ट, असर, किसका असर, पोएम का, इससे पोएम का असर बढ़ जाता है। दैट्स ऑल, थैंक यू।